कि अभी फ़िलहाल हमें कुछ नहीं करना है। हम वापस आ गए। अब बात ये थी कि तब सेवा सिमरन तो फ़ॉलो हो रहा था और उसके साथ-साथ में जो पता था कि पीपल के पत्ते का काढ़ा है, तुलसी का रस, अदरक का रस और उसमें गुड़ मिला के देना है, जो पता था सब किया। इतना स्ट्रिक्टली फ़ॉलो किया कि जहाँ कंपल्सरी जाकर खाना खाना होता था वहाँ भी मेरे पतिदेव ने नहीं खाया। जो घर में मैं प्रोवाइड करती थी वही चीज़ें उन्होंने फ़ॉलो अप की, जो मैं बोलती थी वो माना उन्होंने। एक साथ पर क्या था ना, फैमिली जॉइंट फैमिली है, फिर सब लोग थोड़ा अरे ये रिस्क ले रहे हो और क्या होता है एक्सीडेंट डालने से, और सब मुझे भी मायके में बोलने लगे अगर उनको कुछ हुआ तो सब तुझे ब्लेम करेंगे। मतलब सब मेरे ऊपर आ रहा था कि इसका इतना दाग चल रहा है कि पति को मतलब देखो एंजियोप्लास्टी नहीं करने तेरी। बाहर के लोग बोले कि अरे तुम इतने समझदार हो के एंजियोप्लास्टी नहीं करवाए, इतना रिस्क लेके चल रहे हो। सबको पता चल चुका था। तो ये चीज़ को सोच के 1 साल के बाद फिर हमने डिसीज़न लिया कि एक बार एंजियोग्राफी करवा ही लेते हैं इनकी तसल्ली के लिए। अगर 5% भी अगर नीचे ब्लॉकेज होगा तो हम एंजियोप्लास्टी नहीं करवाएँगे, ये सोच के हम गए थे। पर शायद किस्मत का खेल था। डॉक्टर जब इनको ले जा रहे थे, मैं पीछे जा रही थी तो उन्होंने मुझे बाहर ही रोक दिया कि आप रुको, मैं बाद में आपको बुलाता हूँ। अब मेरा पहले का एक्सपीरियंस था कि ये एक बार चेक करेंगे फिर मुझे बुलाएँगे और मुझसे परमिशन लेंगे कि क्या करना है। तो मैं बाहर बैठी थी, काफ़ी टाइम लगाया, वापस आके मुझे बोलने लगे हमने एंजियोप्लास्टी कर दिया। मैं बहुत शॉक हो गई। मैंने जाके इनको पूछा, ये बोले मुझे नहीं पता, मैंने उनको की परमिशन नहीं दी, मुझे लगा तुम लोगों ने। मैंने बोला नहीं। तो ये मुझे बता रहे थे, वो सब डॉक्टर आपस में बात कर रहे थे 70% ब्लॉकेज, ओनली 70%। बोले मैं समझ रहा था कि 70 पे आया है ब्लॉकेज। तो मतलब आप समझिए 20% नीचे ब्लॉकेज आ गया है। उसके बावजूद उन्होंने ये काम किया है, अब इस चीज़ को तो हम क्या बोल सकते हैं। उसके बाद ठीक है, अब जो हो गया। मैं तो वहाँ उस समय बहुत ये रोई थी कि प्रैक्टिस आज इतनी में ज़्यादा से सब जो ज़्यादा तपस्या ब्लॉकेज है वो क्यों फैल जाते हैं? गई। फिर उसके जैसे कि बाद हम कहा आए, गया टाटा भई अब टिप्पणी, चलो ठीक है, जो हो जागौर गया हो, छुट्टी, फर्स्ट मुझे नहीं हो या पता था उसके टीसीएस बाद हो, और मेडिसिन आप लागू हो समझ जाएँगी। सकते हैं फिर मंथली जाओ कि डॉक्टर के एक पास में, वो कमाल की मेडिसिन बात की है लिस्ट कि लिख के जिस दे रखे हैं, गुरु ने इकोस्प्रिन है, ये हमारे है, वो ऊपर है। राज्य किया, फिर मैंने पूछा भई अब जब आपके उनको हिसाब से समाधान हो गया तो आज फिर ये एक मेडिसिन क्यों भारतीय दे रहे हो? बोले खून पतला करने के लिए। उनको ज़्यादा मैंने बोला से जब ज़्यादा आप मैन्युफैक्चरिंग समाधान हो गया तो इंडस्ट्री खून है। पतला करने की इनको तो पहले ये कोई जो मेडिसिन दी, और गवर्नमेंट तकलीफ की तो जो आज तक कुछ भी नहीं हुई है। ये 6 निर्देश किलोमीटर डेली वॉक कर रहे हैं, रोज़ ऊपर-नीचे डबल स्टोरी बिल्डिंग चढ़-उतर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। पूरी फैमिली में सबसे ज़्यादा मतलब वर्क एफिशिएंसी इनकी है। सुबह से रात तक ये काम करते हैं, कोई तकलीफ नहीं है, फिर भी तो फिर अभी मेडिसिन क्यों दूँ? मेरे गले बात नहीं उतरी थी। फिर एक दिन जब हम गुरुजी से मिलने आए थे सेंटर पे, तो गुरुजी से मैंने पूछा था कि ये चीज़ हो चुकी है, अभी आप मुझे बताइए इनकी मेडिसिन बंद हो सकती है क्या? तो उनका एक ही कहना था, अगर आप ये चीज़ फ़ॉलो कर रहे हो तो बिल्कुल बंद कर सकते हो। तो पिछले फ़ेब से आज तक उनकी एक भी मेडिसिन नहीं है। डॉक्टर के हिसाब से अगर एक दिन भी आपने गोली मिस किया तो आपके लिए बहुत रिस्की है। और आज 1.5 साल के ऊपर हो गया है, इनकी एक भी मेडिसिन नहीं है और एकदम स्वस्थ है। हम एवरी 3 मंथ्स में फिर भी एक मन में रहता है तो हम एवरी 3 मंथ्स में चेकअप कराते हैं, तो इनकी रिपोर्ट पिछले से भी बेटर आती रहती है। कोलेस्ट्रॉल लेवल, शुगर लेवल इनका हमेशा बॉर्डर पे आता था, जो डॉक्टर को बोलना था। फिर फैमिली हिस्ट्री आपकी आपको 100% होने के चांसेस है। तो बॉर्डर पे आने वाला कोलेस्ट्रॉल लेवल और शुगर लेवल आज इनका मिडल में ही है, कोई भी रिस्क नहीं है। इनको अस्थमा का प्रॉब्लम था, उसके बाद में इनको अस्थमा का कोई प्रॉब्लम नहीं है, एकदम स्वस्थ है। मैं इसका पूरा श्रेय तप सेवा सिमरन को देती हूँ, डॉक्टर साहब को देती हूँ। और मैं खुद को वाक़ई में बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि मेरे जीवन में ऐसे सज्जन